नमस्कार, कामतगिरी अब न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रवेश। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत लोहदा गांव की प्रसव पीड़ित महिला की जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन के दौरान बच्ची को जन्म देने के बाद मौत पर पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसाले, लोकल फॉर वोकल में शुद्धता की पहचान। प्रिया मसाले जो राज्य स्तर से पुरस्कृत तो हो चुका है, साथ ही जिले स्तर में भी अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, प्रिया मसाले जिसकी शुद्धता से परख कर पैकिंग की जाती है, साथ ही शुद्धता के मानक में खरा उतरे, इसके लिए मसालों को शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिया मसाले का उपयोग करें, क्योंकि लोकल में ही वोकल देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रिया मसाले सब्जी मसाले हो या हल्दी पाउडर हो, गरम मसाले हो या छोला मसाले, सभी मसालों में शुद्धता की पहचान प्रिया मसाले। हमारा पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाही, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत लोहदा गांव की प्रसव पीड़ित महिला की जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन के दौरान बच्ची को जन्म देने के बाद मौत पर पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत लोहदा गांव की रहने वाली प्रसव पीड़ित महिला अश्वनी की जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन के दौरान हुई बच्ची के बाद डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मौत पर जहां परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद लाश पर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जमकर हंगामा काटा, वहीं लाश पर सदर सापा विधायक अनिल प्रधान राजनीति करते दिखाई दिए। 10 करोड़ मिलियन पता नहीं कितने की इकानमी की बात करते हैं विधानसभा में सरकार के लोग, और ऑक्सीजन के अभाव में मौतें हो रही हैं। पुलिस और जिला प्रशासन के समझाने पर लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने नहीं दे रहे थे। सीजन के पहले तो सीजर हुआ, सीजर के पहले जो है इनसे पैसा लिया गया। अब चूंकि जो गांव का आदमी बेचारा ये ऐसी मजबूरी में जाता है कि पैसा उसको अक्षम है, इलाहाबाद सतना ले जाने में नहीं उसके पास समय है या उसके पास व्यवस्था नहीं है, तो पहले तो इनसे पैसा लिए। पैसा लेने के बाद जब ऑपरेशन हुई, ऑपरेशन के बाद भी लगातार उसकी जो है ब्लीडिंग होती रही, और उसके बाद डॉक्टर स्टाफ छोड़ के भाग गया। पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी। बेचारे उनके पति जो है पूरे अस्पताल में ढूंढा है, 25 लाख 30 लाख का बना है वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट बना, पता नहीं कहाँ क्या हो गया, और उस बिटिया को जो है ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन तक नहीं मिली और उसकी मृत्यु हो गई। उनका आरोप था कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद दलित महिला की मौत हो जाने पर जिला प्रशासन सुध लेने नहीं आया, और ऑक्सीजन के अभाव में डॉक्टरों की लापरवाही और जिला अस्पताल के प्रबंधन की लापरवाही कारण फिर एक मौत हो गई। और दुख की बात यह है कि कल से लेकर आज तक कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इनके परिजनों से बात करने तक नहीं आया, और न ही पीड़ित के साथ घटना के कई घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक उसकी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। पहली बात। दूसरी चीज, 11 बजे परिजनों ने तहरीर दिया और 3 बज रहा है, 4 घंटा हो गया, अभी तक इनकी तहरीर नहीं दर्ज की गई। इन सभी मांगों के लिए सदर विधायक मूसलाधार बारिश की बिना परवाह किए सरकारी सब वाहन के सामने धरने पर बैठ गए। हमारा सिर्फ ये कहना है कि पहली बात, इतनी बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आना चाहिए। हर बार जांच होती है, हर बार कमेटी बनेगी, ना कमेटी का पता चलता ना उसकी जांच का पता चलता। इनके FIR करें। जो लड़की बेचारी जिसकी मृत्यु नहीं हुई है, उसकी हत्या की गई है, उसके आरोपियों के खिलाफ जांच हो और उनके खिलाफ सख्त से धाराओं में मुकदमा पंजी करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। वहीं सदर क्षेत्राधिकारी के लाख समझाने के बावजूद वे हटते दिखाई नहीं दिए। उसके बाद लगातार प्रशासन को कोई होश ही नहीं है। कितनी बड़ी घटना घट गई, ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति आ रहा। महिला लोहदा की रहने वाली थी और सुरक्षित है बच्चा तो ठीक है। सवाल इस बात का है कि ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु हुई, किसके अभाव में, डॉक्टरों ने क्या लापरवाही की, अस्पताल प्रबंधन ने क्या लापरवाही की। परिजनों का अधिकार है, अगर कोई परिजन किसी के साथ कोई घटना घटती है, अगर उन्होंने तहरीर दी तो उस पर मुकदमा दर्ज करके उनको एक कॉपी मिलना चाहिए। 4 घंटे से आप एक कॉपी नहीं दे पा रहे हैं। वहीं आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि लगातार मूसलाधार बारिश में CO सिटी के लाख समझाने पर सदर विधायक उठने का नाम नहीं ले रहे हैं।
आखिरकार सीओ सदर की मेहनत रंग लाई और परिजनों ने प्रशासन के द्वारा कार्रवाई के आश्वासन पर लाश वाहन के सामने बैठे सदर विधायक को धन्यवाद देते हुए धरने से उठवाया। बहुत मतलब दिल से आभारी हूँ। प्रशासन डरवा रहा है क्या आपको? नहीं, मुझे प्रशासन नहीं डरवा रहा है, लेकिन मेरे ऊपर बीती है। अब मुझे ये है कि आप जो कह दो वो तैयार, हम आपके साथ हैं, जो निर्णय आपका। अब जो है नहीं, हमें दफनाने की अनुमति दी जाए, बस मैं यही चाहता हूँ, बस हो गया। जैसा भी हो, प्रसव पीड़ित महिला के ऑपरेशन के बाद मौत पर राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकती नजर आईं। नहीं, मुकरे नहीं है। सवाल ये है कि जो परिवार है, जब इस तरह की कोई घटनाएं घटती हैं तो निश्चित रूप से वो बेचारा इतना पीड़ित परिवार इतना दुखी रहता है कि उसको समझ में नहीं आता। हमारा शुरू से प्रयास था और अभी भी हम उस प्रयास में हो, आगे भी पीड़ित परिवार के हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और उनको न्याय दिलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जो परिवार कहेगा, जिस स्तर की लड़ाई चाहेगा, हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग धरने में बैठे थे, भीगे भी 1-1.5 घंटा बैठे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत लोहदा गांव की प्रसव पीड़ित महिला की जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन के दौरान बच्ची को जन्म देने के बाद मौत पर पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।